तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कक्षा 12th का चैप्टर माइक्रोबेस इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इस चैप्टर के आज हम डीपीपी और पीवाईक्यू और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और कंप्लीट चैप्टर डीपीपी के आधार पर हम कंप्लीट कर लेंगे। और यह चैप्टर आपके आरयूएचएस यूटी एग्जाम, नीट, पैरामेडिकल, एम्स और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने स्क्रीन पर, जो आपके सीयूटी एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है, आपकी बोर्ड एग्जाम में पीवाईक्यू देखने को मिल सकता है। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, वे विटामिन जिसकी मात्रा दूध के रूपांतरण के बाद बढ़ जाती है। यानी कि विटामिन पूछ रहे हैं जो दूध के रूपांतर के बाद बढ़ जाती है, और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दही में होता है। यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दही का निर्माण होता है, दही में देखने को मिलता है। वो आपका हो जाएगा विटामिन बी 12। अब बात कर लेते हैं विटामिन बी 12 का नाम क्या है। रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन बी 12 का नाम क्या है, तो साइनोकोबाल्मिन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, अपशिष्ट जल उपचार से बड़ी मात्रा में कीचड़, क्या बात हो रही है, कीचड़ उत्पन्न होता है जो जो हो सकता है उसके द्वारा इलाज किया जाता है। यानी कि अपशिष्ट जल उपचार, अपशिष्ट मतलब गंदे जल उपचार में बड़ी मात्रा में कीचड़ उत्पन्न होता है, जो हो सकता है इसके द्वारा इलाज किया जाता है। तो इसी का हो जाएगा अवायवीय पाचक, अवायवीय पाचक द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथोनोजेनिक बैक्टीरिया, यानी कि गोबर गैस। और इसकी बात कर रहे हैं मेथेन की, इसके फॉर्मूला मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया इसमें नहीं पाया जाता। क्या पूछ रहे हैं आपको, ऐसे क्वेश्चन आपके सीयूटी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, नहीं पाया जाता पूछ रहे हैं आपको। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि सक्रिय स्लेज। देखो मवेशी के रूमेन में पाया जाता है, यानी कि गोबर गैस संयंत्र आपको पता है, इसे गोबर गैस, दलदली गैस इसे कहते हैं। और पानी से भरे धान के खेतों में भी देखने को मिलता है। तो आपको पूछ रहे नहीं, तो नहीं हो जाएगा आपका सक्रिय स्लेज। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिलान करने वाला। पढ़ते हैं क्वेश्चन, बैक्टीरिया और उनके व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण उत्पादों की निम्नलिखित सूची का मिलान करें। तो हमें मिलान करनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा, सी। सी कैसे होगा यही भी आपको मैं बताऊंगा। डी का हो जाएगा आपका 4, ए का हो जाएगा आपका 4 एस्पेजिलस नाइगर हो जाएगा आपका सीट्रिक अम्ल। और एसिटोबैक्टीरिया एसिटी हो जाएगा आपका, हाँ, 1, यानी कि डी का हो जाएगा आपका 1। दो आपको मिल गए तो आपका आंसर निकल जाएगा लैक्टिक बैसिलस लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसी के साथ आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। आपका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ये मैंने गलत लगा दिया, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने वाले। ऐसे क्वेश्चन आपको आपके सीयूटी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जैव सक्रिय पदार्थ की निम्नलिखित सूची उनकी भूमिकाओं का मिलान करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी लाइन से लिया गया है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। स्टेटिन हो जाएगा आपका सेकंड में, यानी कि रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काम आता है स्टेटिन। और साइक्लोस्पोरिन ए काम आता है आपके रक्त वाहिकाओं थक्का में, रक्त वाहिनियों की थक्के में काम आता है आपका। बी का हो जाएगा आपका 4, बी का हो जाएगा आपका 4, सॉरी 2 मिनट, बी का हो जाएगा आपका 4। हाँ, साइक्लोस्पोरिन हो जाएगा आपका इम्यूनो सर्वेंट, यानी कि इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। ये क्या होता है, देखो कोई पेशेंट है जैसे किडनी खराब, उसकी उससे किडनी ट्रांसप्लांट कराना, इसके लिए इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट काम में लिया जाता है, इसलिए साइक्लोस्पोरिन ए एंजाइम देखने को मिलता है। लाइपेज, लाइपेज आप तो पता है लाइपेज किस में काम आता है, तेल के दाग को हटाने में काम आता है। ठीक है, और स्पेटोकोकस स्पेटोकाइनेज आपका रक्त, हाँ, रक्त वाहिकों में थक्का हटाने में, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ठीक, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अपशिष्ट जल मतलब गंदा पानी, अपशिष्ट जल के प्राथमिक उपचार में निम्नलिखित को हटाना शामिल है, हटाना शामिल है। तो हटाना क्या शामिल है आपका, स्थिरीकरण, स्थिरीकरण। कण क्या होता है, अब जब पानी पीते हैं पानी में कुछ कण होता है ऊपर आए हुए होता है, और पानी को हम रख देंगे तो वो कण नीचे चले जाएंगे, इसलिए पानी हमारा साफ दिखाई देने लगता है।
तो स्थिरीकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, अपशिष्ट जल की बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात चल रही है, अनुमान निम्न की मात्रा माप कर लगाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राणवायु की खपत, यानी प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन O2 जो हम लेते हैं वो प्राणवायु की खपत है, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसकी फुल फॉर्म भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहलिक पेय, एल्कोहलिक मतलब शराब, पे आसवन यानी कि फ्रेगमेंटेशन यानी कि किण्वक के बिना उत्पादित किया जाता है, बिना उत्पन्न किया जाता है, तो आपकी हो जाएगी शराब, शराब। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, भारत में गोबर गैस बायोगैस उत्पादन की तकनीक का विकास मुख्यतः निम्नलिखित के प्रयासों के कारण हुआ था। तो ये हुआ था भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, खाद्य और ग्रामोद्योग उपयोग आयोग। ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है और एनसीईआरटी लाइन से क्वेश्चन पुटअप है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, मुक्त जीवित कवक ट्राइकोड्रम, ट्राइकोड्रम कवक की प्रजाति है, उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग तो आपको पता है पौधों की बीमारियों का जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है। पौधों की बीमारी होती है ट्यूमर, पौधों में भी कैंसर होता है, आपको पता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यदि सक्रिय अपंग फ्लोक में ऑक्सीजन की उपलब्धता कम हो जाए तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि फ्लोक का केंद्र अनोक्सिया हो जाएगा, जिससे बैक्टीरिया मर जाएंगे और अंततः फ्लोक टूट जाएंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोराइजा, माइकोराइजा कवक और सहजीवी, हाँ माइकोराइजा मेजबान पौधों के इसमें मदद नहीं होती, मदद नहीं करता, यानी कि जो माइकोराइजा जो मेजबान पौधों को इसमें मदद नहीं करता, किसमें मदद नहीं करता, वो करता है कीड़ों के प्रति इसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है? ऐसे क्वेश्चन आपको आपके सीयूटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो नहीं पूछ रहा है, नहीं का आपका हो जाएगा स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीवेज, सीवेज चीज में बड़े 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 छेद किसके द्वारा किए जाते हैं? सीवेज चीज में बड़े छेद किसके द्वारा किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एक जीवाणु से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। सीवेज क्या आपको पता है क्या होता है? सीवेज आपने देखिए कि बड़े बड़े नाले होते हैं गंदे पानी के, उसे सीवेज ही कहते हैं, और एक जीवाणु से बड़ी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है ये गंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मवेशियों के गोबर, मवेशियों को गोबर गोबर से मिथेन उत्पादन के बाद बचा अवशेष क्या कहलाता है, क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका खाद के रूप में उपयोग किया जाता है, मतलब गोबर का उपयोग खाद में करते हैं, हम फसलों में उगाते हैं ताकि कोई कीड़ा ना लग जाए फसलों में, इसलिए जो मवेशियों के गोबर है मिथेन गैस उत्पन्न होती है, उससे अवशेष बचे हुए खाद के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16वां, हाँ मेथनो गैस का उत्पादन नहीं होता ये पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, सक्रिय अपंग से जल्दी में बैठने की क्षमता होनी चाहिए ताकि ये, यानी कि सक्रिय अपंग में जल्दी से बैठने की क्षमता होनी चाहिए। ये देखो क्या पूछ रहा है, एक हमारे पास पानी है बाल्टी में, उसमें हम रेत डाल दिए, ठीक है, वो रेत पानी को रख देंगे लाएंगे नहीं, तो रेत नीचे चली जाएंगे, यानी पानी फिल्टर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, अवशोधन टैंक से वातन टैंक से तेजी से वापस पंप किया जाता है, ठीक। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलम वाला क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, क्या हो जाएगा आपका थर्ड, यानी कि लेडी बर्ग हो जाएगी आपकी एफिडस, एफिडस लेडी बर्ग हो जाएगी आपकी एफिडस, और माइकोराइजा हो जाएगा आपका, माइकोराइजा मैंने बताया आपको, हाँ ग्लोमो ग्लो ग्लोमस ग्लोमस, और जैविक नियंत्रण हो जाएगा आपका ट्राइकोड्रम, ट्राइकोड्रम कवक है, बायोगैस हो जाएगा आपका मेथन बैक्टीरिया। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वीज, स्वेज चीज में बड़े छेद किसके द्वारा किए जाते हैं? अब आपको छेद के बारे में पूछते हैं, स्वेज चीज में बड़े छेद किसके द्वारा किए जाते हैं? तो आपको क्या जीवन में बड़ी मात्रा का, ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट है आज का अंतिम क्वेश्चन, सीवेज जल के शुद्धिकरण के लिए किस चरण के दौरान सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, द्वितीयक उपचार। ये इंपॉर्टेंट है RHSUT के लिए, और इसकी आंसर की ये दे रखी, आप यहाँ से मिलान कर सकते हो, आपके क्वेश्चन गलत तो नहीं हुआ। थैंक यू।
देखते रहिए, पढ़ते रहिए।